हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आई एम पूजा बालियान और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पोएम जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा ने ये पोएम लिखी है और इस पोएम के माध्यम से, और पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। पोएम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सेल्फ एग्जामाइन करना चाहिए, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है कि अपने जो हम काम करते हैं उनको एनालाइज करना, उनको देखना कि क्या हम काम अपना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस काम का दूसरे लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी बातें जो हैं इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोएम कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। ये जो 12 मीनिंग है ये मेज़र करता है टाइम को, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और इसके बाद हम सब जो है शांत हो जाएंगे। कुछ समय के लिए हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पर चुप होने से मतलब है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम अपनी गलतियों को देखेंगे शांत होकर, अपने मन को एकदम शांत रख के हम सोचेंगे कि जो काम हम करते हैं क्या वो सही है या वो गलत है, किस तरह से उसका इफ़ेक्ट होता है। तो आगे की नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहना चाहते हैं? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, let's stop for a second and not move or our arms so much। देखिए सेकेंड स्टेंजा है for once on the face of the earth। धरती पर ऐसा पहली बार होगा, यानी कि धरती इस चीज़ को पहली बार फेस करेगी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। यहाँ पर भाषा का जिक्र क्यों किया है पोएट ने? वो इसलिए किया है क्योंकि संसार में कितने ही देश हैं और हर देश में या हर क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और इस लैंग्वेज के कारण बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, यानी कि बहुत सारा भेदभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जब हम शांत रहेंगे, हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, जो है ये जो भेदभाव है वो क्रिएट नहीं होगा। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर आर्म। आर्म का मतलब हैंड भी हो सकता है और वेपन भी हो सकता है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, मतलब कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए हम ये सब चीज़ बिल्कुल शांत कर देंगे। एंड नॉट मूव, और मूव नहीं करेंगे अपने हाथों को या फिर जो वेपन्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिन वेपन से हम काम कर रहे हैं, भले ही वो फाइट के लिए वेपन यूज़ हो रहा हो या ऊपर उठने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, पेन कॉपी ये सब उनके वेपन ही होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जितने भी वेपन्स हैं वो सब हम यूज़ करना बंद कर देंगे, अपने हाथों को भी हम आराम देंगे, बिल्कुल स्टिल रहेंगे। देखिए यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे, ठीक है। पोएट चाहते हैं कि सभी जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और आगे कहते हैं कि फॉर वंस, यानी कि ऐसा धरती पर पहली बार होगा कि जब कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसे एक सेकंड के लिए हम रोकें और अपने हाथों को
आराम दें और जो हाथ हमारे काम कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर दें। ये बात पोएट इन लाइन्स में कहना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक मीन्स होता है यूनिक, डिफरेंट। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो पल होगा ये ऐसा होगा, ये सबसे अलग होगा, बिल्कुल यूनिक होगा ये पल। विदाउट रश, ना कोई भागदौड़ होगी, विदाउट इंजन, ना कोई मशीन काम करेगी, यानी कि संसार में ज़रा भी शोर नहीं होगा, ना तो कोई भागदौड़ होगी और ना ही कोई मशीन काम करेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस समय जब शांत रहेंगे, कोई भी भागदौड़ नहीं होगी, इधर उधर कोई नहीं भागेगा, कोई वेपन यूज़ नहीं करेगा, तो क्या होगा कि हम सब एक साथ होंगे, सब एक साथ खड़े होंगे, शांत होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये ऐसा अचानक होगा और थोड़ा अजीब भी होगा। पोएट कहना चाहते हैं कि ऐसा अचानक होगा और थोड़ा अजीब भी होगा। देखिए पूरा पैराग्राफ एक बार फिर से देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये पल जो होगा जब कोई नहीं बोलेगा, ये एक यूनिक होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, ना ही यहाँ पर मशीनें चलेंगी, और हम सब एक साथ होंगे, और ये सब अचानक होगा, और ये पल जो है बहुत अजीब सा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे तो कहा गया है फिशरमैन, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, कहाँ पर, इन द कोल्ड सी, वो कोल्ड सी में मछलियाँ पकड़ते हैं। वुड नॉट हार्म वेल, वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, यानी कि जो वेल मछली है उसे कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। बट यहाँ पर जो पोएट है वो सभी ह्यूमन के लिए फिशरमैन कह रहा है। वो कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी इंसान हैं जो जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो ऐसे में अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि सब शांत होंगे, कोई वेपन नहीं ले रहा होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो आदमी जो गैदर करते हैं, क्या गैदर करते हैं, सॉल्ट को गैदर करते हैं समुद्र के किनारे पर। यहाँ पर एक सॉल्ट गैदर करने वाले को ही नहीं कहा गया है, सभी मेहनती लोगों को कहा गया है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सभी मेहनती लोग हैं वो इस समय अपने जख्मों को नहीं देखेंगे, अपने हाथों को नहीं देखेंगे। यहाँ पर केवल इंसान क्या देखेगा, इंसान शांत खड़े होकर ये देखेगा कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो अच्छा है या फिर वो गलत है, क्योंकि हम अपने डीड को ही एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ। दोज हु प्रीपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। देखिए यहाँ पर पोएट जो हैं उन्हें कह रहे हैं जो लोग वॉर की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने 3 वॉर को यहाँ पर इंडिकेट किया है। कौन कौन से, ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। यानी कि ग्रीन वॉर का मतलब है यहाँ पर एटमॉस्फेयर के लिए कहा गया है, गैस यानी कि हवा में जो जहरीली गैस फैल रही है उसे कहा गया है, और फायर यानी कि नफ़रत की जो आग फैली हुई है उसे कहा गया है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जो वॉर की तैयारी के लिए खड़े हुए हैं, और वो तीनों तरह से वातावरण में भी, जहरीली गैस से भी और आग से भी वॉर कर रहे हैं, वो ये ना सोचें क्या विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, हो सकता है उन्हें जीत मिल जाए। विक्ट्रीज यानी कि वो जीत लें उस युद्ध को, उन्हें जीत मिल जाए, लेकिन क्या होगा, कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। यानी कि जिसको जीत मिली है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, वातावरण ख़राब हो जाता है, चारों तरफ नफ़रत की आग फैल जाती है, तो ऐसे में वो भी जीवित
नहीं रह पाएंगे, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। देखिए, क्लीन क्लॉथ का मतलब यहाँ पे है अपनी सोच को साफ करना। ठीक है, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम अगर शांत रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारी सोच है वो नई होगी, जो हमारी सोच है उसे थोड़ा नया आकार मिलेगा और सब साथ एक भाई की तरह, भाइयों की तरह साथ चलेंगे। और वो पल कब चलेंगे, उस पल में वो साथ रहेंगे, उस पल में वो भाइयों की तरह रहेंगे जिस पल वो शांत रहेंगे। और इस शांति की छाया में हम सब चलेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि वो जो गलत काम कर रहे हैं, डूइंग नथिंग, जो उन्होंने किया है चाहे वो गलत है या कुछ सही है, उसके बारे में वो नहीं सोचेंगे। देख लेते हैं पूरा पैराग्राफ एक बार फिर से। यहाँ पर पोएट कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वो लोग जो क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और 3 तरह के युद्ध यहाँ पर बताए गए हैं, वातावरण को हार्म करने वाला, जहरीली गैसों से किया जाने वाला वॉर और आग से किया जाने वाला वॉर। तो पोएट कहते हैं कि हो सकता है कि इस वॉर में वो जीत लें, लेकिन जीतने के बाद भी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर वो शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी सोच नई होगी। क्लीन क्लॉथ का मतलब है उनकी सोच का नया होना। तो उनकी सोच क्या होगी, नई होगी। वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा, जो हेट और ये वॉर ये सब कर रहे हैं तो वो नहीं होगा और सब भाईचारे से रहेंगे और शांति की छाया में रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। What I want should not be confused with total inactivity। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि What I want should not be confused, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, विद टोटल इनएक्टिव, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पूरी तरह इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव का मतलब होता है कि तुम बिल्कुल काम को छोड़ दो, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। जीवन क्या रहेगा इसके बिना, अगर हम काम नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा, जीवन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन कैसे चलता है, हम काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, तभी हमारा जीवन चलता है। तो वो कहते हैं कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ, नो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो कहते हैं कि हमारे मन में यदि एक ही बात रहती है, हमेशा हम केवल एक ही बात को सोचते रहते हैं। किस बात को सोचते रहते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कि हम अपने जीवन को किस तरह से चलाएं। हमारे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि हम अपने जीवन को किस तरह से चलाएं। सिंगल माइंडेड का मतलब है कि एक ही बात का दिमाग में रहना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ ना करें, बिल्कुल शांत रहें, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शांत रह के अपने काम को एनालाइज करें, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप कुछ ना करें, क्या हो सकता है, अ ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी साइलेंस हो सकती है, यानी कि बहुत अजीब सी सिचुएशन हो सकती है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कौन सी सैडनेस, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, तो हो सकता है कि ह्यूज साइलेंस हो जाए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम सैडनेस से, ये जो साइलेंस है, शांति है, ये हमें किससे बचाएगी, इंटरप्ट दिस सैडनेस,
ये हमें सैडनेस से बचाएगी। कौन सी सैडनेस से ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते, अपने बारे में मतलब जो हम काम करते हैं उसके गलत सही ना होने के बारे में नहीं सोचते। अगर सोचते हैं तो हमें सैडनेस आती है कि हमने ये गलत काम किया है। तो ये जो ह्यूज साइलेंस है ये हमें इस सैडनेस से बचा लेगी। एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ये जो साइलेंस है ये हमें इन सब चीज़ों से बचा लेगी। लेकिन आगे बताते हैं, मरने का डर जो हमारे मन में है, थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, जो मरने का डर हमारे मन में है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा साइलेंस की वजह से। क्योंकि हम डरते रहते हैं इसी चीज़ को लेके कि हम मर जाएंगे, सभी जीवित रहना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे पोएट क्या कहती हैं, ये सारी बातें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। नाउ आई विल काउंट अप। राइटर सोचते हैं, पोएट सोचते हैं कि सभी को शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि शांत रहते हैं, अपने वर्क को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या अच्छा बुरा काम किया है। तो अब कह रहे हैं नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं क्या करूँगा, मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो। तुम क्या करोगे, आई विल गो, तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पोएम है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वॉर होते हैं उनका नुकसान सभी को झेलना पड़ता है, वॉर करने वाले को भी और जिसके साथ वॉर किया जाता है उसको भी। तो पोएट का कहना है कि सभी को वॉर झेलना पड़ता है, हमें अपने कामों को एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।